आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मैं नाना दी। और भाई साहब, भारत ने अपनी आर्मी को बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगा दिया है भाई साहब, और फुल अलर्ट हो गया हमले के लिए ना यार। भाई साहब, बंगाल ने बहुत ही ज्यादा मस्ती इंडिया के साथ लगाई हुई है, बहुत ही धमकियां इंडिया को दे रहा है। और भाई राजनाथ सिंह ने जो भारत की शान, भारत के डिफेंस मिनिस्टर है, मोदी जी के बाद उनका आदेश आ गया कि सारे पहुंचो बॉर्डर पर। अच्छा भाई पूरे टैंक पहुंच गए भाई, वॉच करते हैं भाई। खैर नहीं है भाई साहब, बंगाल को भारत ने मिट्टी में मिलाने की ठान ली है, कड़न करते स्टार्ट। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए फॉर एन अनएक्सपेक्टेड वॉर। सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इंडिया ने $76 अरब डिफेंस बजट रखा है। क्या पाकिस्तान ये बात मानेगा? ये अमन करना चाहता है? जो आप ये हमें बताते हैं, हमारे पास टैंक है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है, किस काम की? जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है। बांग्लादेश अफगानिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है। इसीलिए तो राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की बात की है ना, कि अनएक्सपेक्टेड वॉर हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। और इससे पहले कि बांग्लादेश एक पूर्ण इस्लामिक कंट्री हो जाए, भारत को सख्त कदम उठाने होंगे। जब से इन्होंने भारत से पंगा लिया है, पता नहीं कौन सी पनौती लग गई है कि रोज जलील होते हैं, रोज ख्वार होते हैं और भारत को गालियां देते हैं, लेकिन भारत की एम्बेसी के बाहर किलोमीटर लंबी लाइन लगाते हैं कि भैया हमको भारत जाना है। सो वो क्या समझते हैं कि जो बांग्लादेश की फौज है, कल को इट कैन वर्क फॉर द चाइनीज? ये सवाल है। और जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, भारत को मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए था। भाड़ में जाए सब अंतरराष्ट्रीय ताकतें क्या कहती हैं, यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है। हमको तो जो थ्रेट है वो है, बट बांग्लादेश इज गोइंग टू बिकम अ थ्रेट टू इटसेल्फ। पाकिस्तान तो बिल्कुल इंडिया के लिए तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान फौज कहती है मैं तो कोई काम नहीं है स्वाय इंडिया के। भारत जिस दिन चाहेगा चींटी की तरह मसल देगा बांग्लादेश को, तो इसलिए इन्हें उछलना नहीं चाहिए। और अगर ये उछल रहे हैं तो ये सोचना होगा भारत को, ये किसकी शय पर उछल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस ने भारत को अब धमकी देना शुरू कर दिया है कि भारत उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जिस वजह से उनके रिश्ते इंडिया के साथ खराब हो सकते हैं। पिछले महीने 1 सितंबर की तारीख के दिन बांग्लादेशी हिंदू भारत की बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया आने की कोशिश कर रहे थे। तभी बांग्लादेशी आर्मी के सोल्जर्स ने ओपन फायरिंग कर दी, जिसमें प्रभना दास नाम की एक छोटी बच्ची की मौत हो गई। लेकिन अब बांग्लादेश की आर्मी इसके लिए भी भारत और बीएसएफ को जिम्मेदार बता रही है। और सिर्फ यही नहीं, अभी भी बांग्लादेश में कई हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और कल एक वीडियो बांग्लादेश से वायरल हो गई, जहां पुलिस स्टेशन में हादियों ने घुसकर एक हिंदू लड़के को ब्लास्फेमी के नाम पर मार दिया। बांग्लादेश की इन्हीं सिचुएशन को देखकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अब इंडियन आर्मी को ये इत्तेहा कर दिया है कि बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अनएक्सपेक्टेड वॉर। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसीलिए तो राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की बात की है ना, कि अनएक्सपेक्टेड वॉर हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। सो वो क्या समझते हैं कि जो बांग्लादेश की फौज है, कल को इट कैन वर्क फॉर द चाइनीज? ये सवाल है। या बांग्लादेश जो है, इट कैन हेल्प चाइना इन सो मेनी थिंग्स। बांग्लादेश को अगर आप चाइना, इंडिया जो है इकोनॉमिक, जैसे उन्होंने कहा जी इनकी डीजल सप्लाई लाइन बंद कर दो, कल के कहेंगे इनकी बिजली बंद कर दो। तो इन अदर वर्ड्स, इंडिया बांग्लादेश का फायदा कर रहा है। इमीडिएटली तो आपको नुकसान नजर आ रहा है, बिजली बंद हो गई, फलानी चीज बंद हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कर रहा है। अच्छा, अपने आप से घंटा इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर इंडिया उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखेगा तो इंडिया की लिवरेज रहेगी। सो इसलिए इंडिया कभी भी ज्यादा लंबा चौड़ा बांग्लादेश को नहीं दबाएगा। लेकिन इंडियंस ये महसूस करते हैं कि ये जो सिचुएशन बांग्लादेश में पैदा हुई है, इट इज सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस। इसको मैनेज करना पड़ेगा नए सिरे से, फौज के साथ अलहदा डील करना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अलहदा जाना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक में अलहदा जाना पड़ेगा। अब बिल्कुल अलहदा चीजें हैं वहाँ पे। इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट एन इंडिया व्हिच विल कॉल हसीना वाजिद
एंड दे विल स्टार्ट टॉकिंग समथिंग लाइक पुरानी बातें, हाँ जी मोदी साहब, हाँ जी हसीना कैसी हैं आप, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस ज़बरदस्त है। ऐसे कोई नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। सो ये जो अभी जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है जी, ये जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इज समथिंग व्हिच इज बातें ऐसी कर रही इंटीग्रेशन के जो मुस्तकबिल में जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनको कैसे लेके चलना है। ये एक मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ, लेकिन ज़ाती तौर पे अगर मुझे आप पूछें तो मुझे ये लगता है, ये महसूस होता है, आई बिलीव इन दिस, कि किसी न किसी जगह पे, किसी ना किसी जगह के ऊपर जो राजनाथ सिंह साहब की बात है, और ये जो कह रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड, हर वक्त तैयार रहें, ये कोई मजाक थोड़ा ही है। वाकया भाई, उन्होंने तो बोल दिया साफ साफ अपनी आर्मी को कि वार के लिए, जंग के लिए तैयार हो जाओ। पहुंचो बॉर्डर्स पे इस टाइम भाई, भारतीय आर्मी, भारतीय टैंक्स, मतलब सब कुछ बंगाल के बॉर्डर पर तैनात हो चुका है। और अब भारत ने तैयारी कर ली है इनकी बजाने की, क्योंकि ये हरामजादे हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं। यार छोटी बच्ची पे देखो कल इन्होंने किया यार, वो मर गई है। हिंदू लड़के को पुलिस स्टेशन में घुस के मारा है, देख लो। और भाई आज मोदी जी और राजनाथ सिंह जी ने आदेश दे दिया है कि इस बंगाल को हमने मिट्टी में मिलाना, इस बंगाल को हमने इस दुनिया में नहीं रखना, क्योंकि इन्होंने हमारी थाली में खाया और हमारी थाली में इन्होंने छेद किया। वाकया इंडियंस, बंगाल ने आप लोगों के साथ यही किया। बात कड़वी है लेकिन ये बात सच है। आप लोगों ने उनको हमसे अलग किया ना, वो आज आप लोगों भी थूक रहे हैं, आज वो आप लोगों पे थूक रहे, और इस थूक को आप लोगों को हटाना पड़ेगा, मोदी जी को हटाना पड़ेगा, इनकी मार कर हरामजादे। ये तो वाकया वजह सही बात है कि इंडिया ने इनके साथ कितना भला किया कि पाकिस्तान से अलग करके अलग देश दिया है। आज बांग्लादेश भी हमारे साथ होता, लेकिन ये हरामजादे है ना, नस्ल जिसकी थाली में खाया वो तो छीत की है, उसी में छीत की है। अभी तो मुझे तो फंड का देखो, गैस काट दी, बिजली काट दी, सब्जियां काट दी, दुनिया की हर चीज बंद कर दी। पाकिस्तानी एंकर जले भुने कि इंडिया अगर उनके काट देगा तो उनको इंडिपेंडेंट बना रहा है। उनके पास क्या है जो वो इंडिपेंडेंट बनेंगे? क्या उनके पास इंडिया जैसे रिसोर्सेज है? इंडिया ने उनको $50 बिलियन से आज $15 बिलियन पे लाभ फेंका है, और जो इंडिया ने अपना उसको $4-5 बिलियन दिया, वो भी इंडिया मांग रहा है। तो वो $10 बिलियन पाकिस्तान की औकात के बराबर के पैसों से क्या उखाड़ेगा? मेरे भाई 65% 70% बिजली इंडिया से जा रही है, पेट्रोल 100% इंडिया से जा रहा है। इंडिया ने इस टाइम बंद कर दिया। तो भाई जब ये सब कुछ बंद होगा, जब भाई भारतीय आर्मी तुम पर आके तुम्हारी बजाएगी, तो तुम क्या उखाड़ोगे? तुम्हारे पास लाइट जोगे तो कुछ होगा। आज वो तुम्हारे पास अपने जो थोड़े बहुत ट्रक आर्मी के टैंक चलाने जोगा पेट्रोल होगा। ये वो इंडिया है जो 1971 में तुमको बचाया था, वो इंडिया। लेकिन वही बात, अब यही इंडिया इनको मिट्टी में मिलाएगा। ये वही इंडिया। और पाकिस्तानियों की फटी हुई है कि भाई साहब इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है। इंडिया बेटा तुम्हारा बाप है। इंडिया तुम्हारी तरह नहीं है कि भाई साहब खुशकी की बातें करे। इंडिया ने आज कर दिखाया। राजनाथ सिंह ने आज बोल के रख दिया पूरी दुनिया के सामने कि बंगाल अब तुम्हारे आखिरी दिन शुरू हो गए। युद्ध के लिए हमेशा तैयार हो, और बॉर्डर पे फौजी भी लगा दी साथ, और टैंक भी पहुंचा दिए सारे। 24 घंटों के अंदर युद्ध छेड़ सकता है, छेड़ सकता है भारत। सिर्फ एक दिन के अंदर पूरी बंगाल की मार के परे तो यकीन कर, आधे घंटे की मार है, पौने घंटे ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भाई भारत इतना बड़ा एक्शन ले लिया है बांग्लादेश पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो